भगवान जगन्नाथ जी की धरती से जुड़े हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय सन्ना मात्रा जी, हमारे सांसद भी हैं और प्रवक्ता भी हैं। कई बार आप देखते होंगे, सब मैं भी देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। ऐसे श्रीमान जफर इस्लाम भी हमारे उत्तर प्रदेश के ही निवासी हैं, लेकिन राष्ट्रीय प्रवक्ता का उत्तरदायित्व निर्वाह करते हैं। बाबा विश्वनाथ जी के नगरी से जुड़ाव है, आप सब जानते हैं, सिंके के शर्मा जी। और हमारे जो मीडिया के प्रभारी के नाते प्रदेश का काम, भाषण कम देना, काम ज्यादा करना, ये करते हैं मनीष दीक्षित जी और उनकी टीम के सभी साथी। मैं नाम दूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। हमारे हिमांशु जी, धर्मेंद्र जी, प्रियंक पांडे जी, अभय प्रताप जी, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता आदरणीय हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, हमारे जी बोल जाते हैं। और प्रवक्ताओं की टीम में हमारे डॉक्टर समीर जी, मनीष जी, हीरो वाजपेयी जी, आलोक अवस्थी जी, अशोक पांडे जी, दीपक किशोर जी, बहन हमारी अनिला सिंह जी, राकेश त्रिपाठी जी, प्रशांत जी, संजय चौधरी जी, आनंद दुबे जी, साक्षी दिवाकर जी, आलोक वर्मा जी और सुधीर महामेधा नागर और सभी मेरे मीडिया के क्षेत्र के भी हैं, जिले के भी हैं। सभी यहाँ पर आए हुए मेरे साथी और पत्रकार मित्र भी इस सत्र में, हमारे सभी पत्रकार मित्रों। आज जब मीडिया की कार्यशाला यहाँ पर हो रही है, सबसे पहले मुझे विश्वास है और मीडिया के माध्यम से जितना संपर्क आप सबका लोगों पर रहता है, आपको भी सबको अलग अलग सत्रों में संवाद भी होगा। कई प्रकार की ऐसी जानकारियां आपको प्राप्त होंगी जो आपके दायित्व के हिसाब से और उच्च कोटि के ढंग से और अच्छे ढंग से आप अपने जिले में, क्षेत्र में और प्रदेश में अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सकते हैं। जैसी विजय हम लोगों ने 2014 में प्राप्त की थी, जैसी विजय हम लोगों ने 2017 में प्राप्त की थी, जैसी विजय हम लोगों ने सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी 2019 के लोकसभा चुनाव में प्राप्त की थी, पूरे विश्वास और भरोसे से मैं कह सकता हूँ उसी प्रकार की ऐतिहासिक विजय हम लोग 2022 के विधानसभा चुनाव में भी प्राप्त करेंगे। हर हर महादेव। प्रदेश की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के माध्यम से समाज के लगभग सभी क्षेत्रों में, देश के सभी हिस्सों में जो काम किया गया है वह बेमिसाल है। उसकी कोई मिसाल देश की कांग्रेस की सरकारों के साथ तुलना करेंगे तो लगेगा कि हम गलत तुलना कर रहे हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तुलना कांग्रेस से करने लायक है क्या? नहीं है। दुनिया की कोई सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार की तुलना में आज कहीं ठहरती हुई दिखाई देती है। तो ऐसा सर्वोच्च शक्तिशाली नेतृत्व के माध्यम से और प्रदेश हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के माध्यम से लगभग 4.5 साल पूरे हुए। तो केंद्र और प्रदेश सरकार के माध्यम से जो काम लगातार जनहित में, गरीब हित में, किसान हित में, मजदूर हित में करने का कार्य हुआ, उसके परिणाम स्वरूप हमारे सारे विरोधी जो मित्र लोग हैं, विपक्षी दल के नेता लोग हैं, उनको ये अंदाजा है कि जनता तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जनता तो मोदी जी के साथ है, जनता तो कमल के फूल के साथ है। और अगर जनता भाजपा के साथ है, भाजपा के हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, सर्वोपरि नेतृत्व है, उस नेतृत्व के साथ है, कमल के फूल के साथ है, तो लड़ाई जरूर चुनाव है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र का हम सब आदर और सम्मान करते हैं। जो लोग हमारी सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, आरोप लगाने का काम करने का काम है उनका, वो करते हैं, लेकिन उनके आरोप लगाने का जवाब हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रदेश की जनता, देश की जनता लगातार देने का काम कर रही है। आज जब मीडिया कार्यशाला का यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है, 2 घंटे बाद लगभग गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र जी शपथ लेने वाले हैं। यहाँ से उनको बधाई भी आप सबके माध्यम से
जरूर देना चाहूंगा और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की ओर से भी देना चाहूंगा। आप सभी से यह जरूर अपील मैं करना चाहता हूं, जिले के अंदर हमारे चूंकि इस सत्र में पत्रकार मित्र, मैं यहां पर पूरे दावे से कह सकता हूं, जैसे केंद्र सरकार की और केंद्र में मोदी सरकार की और केंद्र में कांग्रेस सरकारों के साथ कोई तुलना नहीं हो सकती, उसी प्रकार से आज मैं इस पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश 4.5 साल से भी कम समय, 19 तारीख को हमारा 4.5 वर्ष पूरा होगा, 4.5 साल से भी कम समय सपा बसपा की जो 15 वर्ष की सरकार थी, उस सरकार की तुलना में हम लोगों ने 4.5 साल में उससे अच्छा रिजल्ट देने का काम किया है, उससे अच्छा विकास करने का काम किया है, उनसे अच्छी कानून व्यवस्था देने का काम किया, उनसे अच्छा भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का काम किया, उनके समय से ज्यादा बिजली उपलब्ध कराने का काम किया है, उनके समय से ज्यादा गरीबों के कल्याण की योजनाएं पहुंचाने का काम किया है, उनके समय से ज्यादा अच्छी सड़कें बनाने का काम किया है। मतलब जो सबका साथ सबका विकास का संकल्प लेकर के उत्तर प्रदेश की सेवा करने का संदेश हमें प्राप्त हुआ था, हमारी सरकार को प्राप्त हुआ था। संगठन और सरकार के संयुक्त प्रयास के परिणाम स्वरूप आज उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी हर बूथ तक मजबूत है। मैं आप सबको, क्योंकि ये मीडिया कार्यशाला के माध्यम से, क्योंकि चाहे मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ये सोशल मीडिया एक अलग प्लेटफॉर्म बन गया, पार्टी के अंदर भी बन गया है, लेकिन उसके अतिरिक्त जो तमाम सारे प्लेटफॉर्म, उन सारे प्लेटफॉर्म की ओर जब आप नजर डालेंगे तो लगेगा कि अब हमारी भी जिम्मेदारी ज्यादा हो गई। अब हम लोग किसी जिले में जाते हैं तो हमारे पास केवल प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग ही नहीं आते, एक आजकल बड़ी संख्या में पोर्टल पर जो चलने लगे हैं उसके भी बहुत सारे साथी आते हैं। हमें अलग अलग क्षेत्रों में ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं, तो ऐसे मुद्दों को खड़ा करने की कोशिश करती है जिन मुद्दों को कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधने का काम करते हैं। हमारी सरकार के समय का अगर कहते हैं उपलब्धि क्या है, हम केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को ये बता सकते हैं, उनको याद नहीं रखे, वो नहीं याद रखना चाहिए, लेकिन उनको बताना चाहते हैं कि केंद्र में अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत के साथ आई है, तो आज अगर धारा 370 हटी है, रामलला का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है, तो ये भी हमारी उपलब्धि है। आज हमारे लिए यह भी गर्व है, प्रयागराज का कुंभ मेला हो रहा है और जनता का जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ, उस आशीर्वाद के प्रताप के कारण ही श्री अखिलेश यादव जी को मैं कल भी देख रहा था किसी मंदिर में दर्शन कर रहे। क्या चुनाव के आगे पीछे कभी इनको मंदिर में दर्शन करते हुए आपने देखा है? जब ये स्वयं सत्ता में होते हैं, कुंभ का मेला इनकी सरकार के कार्यकाल में होता है, ये कुंभ के नहाने के लिए नहीं जाते हैं। और मैं खुले मंच से इस मीडिया कार्यशाला के माध्यम से कहता हूं कि इसके पहले तुष्टीकरण की कोई घटिया राजनीति होती थी। ये सारे राजनीतिक दल और इस दलों के नेता रोजा अवतार की पार्टियां करने में तो गौरव महसूस करते थे, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप जो करना चाहो करो, लेकिन कभी नवरात्रि में भी फलाहार की व्यवस्था कराए होते हैं तो लगता है कि आप तुष्टीकरण नहीं कर रहे हो, आप सबके साथ सबके विकास का काम कर रहे हो, किसी से भेदभाव नहीं कर रहे हो। लेकिन जो जातिवाद की नाव पर सवार है, जो भ्रष्टाचार और गुंडों अपराधियों के बल पर राजनीति करते हैं, उन सबको जवाब देने के लिए हम सबको हर प्लेटफॉर्म के माध्यम से तैयार रहना चाहिए। मैं आप सभी कार्यकर्ता मित्रों से, क्योंकि जिले से भी यहाँ पर आए हैं, क्षेत्र से भी आए हैं, प्रदेश की तो यहाँ टीम है ही, और प्रदेश में भी मीडिया के कई संपर्क का विभाग भी तरुणा जी दिखाई दे रहे हैं, सब कई यहाँ कौन कौन सभी जो विभाग के साथी हमारे अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उन सब का आह्वान करना चाहता हूँ। हमारे मीडिया के मित्र यह सत्र है, क्योंकि यहाँ मैं संगठनात्मक बातें बहुत इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारी बातें अलग से अभी आदमी सुनी थी और सभी हमारे जो राष्ट्रीय टीम के लोग आए हैं विस्तार से आपके साथ चर्चा करें। लेकिन आपको मैं इतना जरूर कह करके जा रहा हूं कि प्रदेश के अंदर मैं भी जहां जहां संगठन के माध्यम से सरकार की अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से जाना हो रहा है, वहां का फीडबैक मैं भी लेने का प्रयास किया हूं।
और जमीनी फीडबैक यही है कि हम 2022 में फिर एक बार 30 को पार करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गठबंधन 2022 का था, वो 2019 का था, और 2019 के गठबंधन में हम 64 सीटों पर फिर से एक बार विजय प्राप्त करने का काम किए। आज उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का, अफवाह फैलाने का काम किया जाता है, लेकिन गुमराह करने वाले, अफवाह फैलाने वालों के प्रति हमें सजग रह करके, सावधान रह करके अपनी बात को दमखम के साथ कहना। अब वो दमखम के साथ कहने का मैं यहां पर यह जरूर कह करके, सपा बसपा कांग्रेस की तिकड़ी का मतलब होता भ्रष्टाचार। मैं एक किसान परिवार से आता हूं, गरीब परिवार से। आप में से बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता ऐसे किसान परिवार से आए। मैं एक विदेशी पढ़ रहा था, उसमें राजीव गांधी जी का वह बयान जब संसद में खड़े होकर तो उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री रहते हुए, कि हम 1 रुपया अगर दिल्ली से भेजते हैं तो 15 पैसा लाभार्थी के पास तक पहुंचता है। अकेले किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 1.5 लाख करोड़ रुपए अब तक देश के किसानों को दी गई है। अगर 15% पहुंचता तो 22,500 करोड़ किसानों को मिलता, बाकी किसके जेब में जाता? ये जो सपा बसपा कांग्रेस की टिकड़ी है, जिनको, जो गरीबों का हक है, जो किसानों का हक है, जो मजदूरों का हक है, जो बुजुर्गों का हक है, जो नौजवानों का हक है, जो माताओं बहनों का हक है, उसमें भी कैसे भ्रष्टाचार किया जाए, कैसे दलाली किया जाए, या जिनका चरित्र रहा है वह हमारे ऊपर आरोप लगाते। जो किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश के अंदर करने या देश के अंदर करने का इन्होंने काम किया है, मैं खुले मंच से ये कहना चाहता हूं, यह किसान आंदोलन नहीं, ये चुनाव आंदोलन है, ये किसान पंचायत नहीं है, ये चुनाव पंचायत है। इसके पीछे सपा बसपा कांग्रेस के लोग जुड़ते हैं। अब यह बात हमें मीडिया के मित्रों के माध्यम से, आप सबके संपर्क के माध्यम से, या जरूर मैं कहूंगा कि यह कई बातें ऐसी होती हैं कि वह बातें तो दिखा दी जाती हैं जो दिखाने की उतनी आवश्यकता नहीं रहेगी, लेकिन वह सच नहीं दिखाया जाता जो दिखाने की आवश्यकता। हमें शाहीन बाग भी याद हो, शाहीन बाग नागरिकता संशोधन अधिनियम अगर इस देश के अंदर आया तो उससे मुझे बताइए कि इस देश के किसी नागरिक से क्या लेना देना? जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले हमारे हिंदू हो या अल्पसंख्यक समुदाय से कोई वहां के अल्पसंख्यक समुदाय हो, उनको नागरिकता देने का अगर विषय लेकर के देश की संसद में आया गया तो उसके लिए शाहीन बाग जैसे, तो जो किसी मोर्चे पर आज हमारी उपलब्धियों का सामना नहीं कर पा रहे, हमारी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की आलोचना नहीं कर पा रहे, वो इस प्रकार के अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग करते हैं। कभी शाहीन बाग जैसे मामले उठाते हैं, कभी किसान के कंधे पर बंदूक रखते हैं और हमारी पार्टी को, हमारी सरकार को निशाना बनाने का काम करते हैं। मैं स्पष्ट तौर से यह कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ किसान पहले भी था, किसान आज भी और किसान आगे भी रहे। और क्यों रहेगा? क्योंकि उसे लगता है कि ईमानदारी के साथ जो वो खेत की अपनी उपज तैयार करता है, उस उपज का जो मूल्य है पहले की तुलना में 2014 और 2000 हम जब 21 में खड़े तो इसके बीच में दुगुना से भी ज्यादा अंतर हर उपज का हो गया। खाद के लिए किसी किसान को लाठी नहीं खानी पड़ी, सम्मान निधि के रूप में उनके खाते में बिना दलालों के पैसा उनका पहुंच रहा है। यूरिया डीएपी की कीमतों में कमी आई, सब्सिडी बढ़ाई गई है। गरीबों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका तो वर्णन करूंगा तो घंटों लगेगा। आप सब मीडिया का काम देखते हैं, आप सब जानते हैं। मेरा इतना ही आप सबका आह्वान है कि 2022 का यह चुनाव, या ध्यान रखिएगा कि 2024 की भी तैयारी है, और 2024 की तैयारी है तो यह सारे विरोधियों का लक्ष्य केवल लखनऊ नहीं है, इनका लक्ष्य दिल्ली भी है। तो दिल्ली का रास्ता देखने वालों का रास्ता बंद करने का आह्वान करते हुए आप सभी कार्यकर्ता यहाँ पर आए। आज इस कार्यक्रम में मीडिया विभाग के माध्यम से जो कार्यशाला थी, जिनको भी सत्र में आने का मौका मिला और आप सबके साथ संवाद करने का मौका मिला, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। कार्यशाला समापन के बाद मैं आज यही प्रयास रहूंगा, अलग से फिर आप सब से भेंट होगी, लेकिन आप सभी कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से
2022 की तैयारी में लगे। हम लोग फिर सरकार बनाने जा रहे हैं, बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं, 300 का आंकड़ा एक बार फिर से पार करने